Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today's topic is algebraic equations and word problems. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं. इसमें आपका आ जाएगा जी फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना, यानी हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन. उसके 2-3 मेथड्स हैं आपके सिलेबस में. सबसे पहला जो है ना वो फैक्टराइजेशन है, और अक्सर क्वेश्चन अब तो लिखा आ जाता है कि सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, तो आप ये फैक्टराइजेशन ही यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा कोई और प्रोसेस यूज़ नहीं कर सकते. दूसरा सॉल्विंग बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, एंड देन विल डिस्कस अबाउट कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. बहुत इंपॉर्टेंट है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, क्योंकि इसका यूज़ बहुत हो गया है. इसमें आपका टर्निंग पॉइंट भी आ जाता है, इसका यूज़ के लिए मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करना भी आता है, इसके लिए स्केच भी ड्रॉ करना आता है किसी भी ग्राफ का. तो इसके काफ़ी अब क्वेश्चंस बनने लग गए हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दूसरा, अब हम इसके बाद बात करेंगे हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को, इसके बारे में बात करेंगे. और इसके बाद देन विल डिस्कस अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग इन्वॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले हमने किसी प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी जो एक वर्ड प्रॉब्लम दी होगी उसको अंडरस्टैंड करके हमने इक्वेशन को प्रूव करना है. देन वी हैव टू सॉल्व दैट इक्वेशन बाय एनी ऑफ द मेथड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है जी. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं आप देख लें. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो क्या है, फैक्टराइजेशन. सॉल्विंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्व द गिवन इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी और बाय फैक्टराइजेशन से इसको सॉल्व करना है. फैक्टराइजेशन का प्रोसेस मैंने पिछली वीडियो में ही समझा दिया था आपको, जो मिडल टर्म ब्रेकेज मेथड जिसका नाम दिया था, ये ट्रायल एंड एरर मेथड है. तो हमने उसी प्रोसेस से इसको सॉल्व करना है. प्रोसेस वही है, इसकी एक्सप्लेनेशन को इतने ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने पिछली वीडियो देखी हुई है. हाँ जी. तो फैक्टराइजेशन के लिए क्वेश्चन हम लेट कर लेते हैं कि लेट वी हैव इक्वेशन 3x² और देन प्लस 10x -8 इक्वल टू 0. वी हैव टू सॉल्व इट बाय फैक्टराइजेशन. फैक्टराइजेशन के लिए हम इसको फैक्टराइज करेंगे. पहले इसको 3 टर्म्स को 4 में डिवाइड कर देंगे. देन विल यूज़ ग्रुपिंग मेथड. 4 में हाउ टू डिवाइड इन 4 टर्म्स. हम मिडिल टर्म को ब्रेक डाउन करेंगे. मिडिल टर्म को इस तरह से ब्रेक डाउन करेंगे कि टर्म की वैल्यू वही रहेगी, 10x ही रहेगी, लेकिन हम किसी और तरीके से इसको लिख लेंगे. तो देखिए आप इसका प्रोसेस क्या होता है. सबसे पहले आप इसको x² के साथ जो कोफिशिएंट होता है इसको मल्टीप्लाई करते हैं इस नंबर से विद साइन. यानी अब आप मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे विद -8, आंसर विल बी -24. नेगेटिव आंसर आया. इफ़ वी गेट नेगेटिव आंसर तो आपने ऐसे पेयर को यूज़ करना है जो 24 का पेयर, यानी मल्टीप्लाई करके 24 बनता होगा, और माइनस करके मिडिल वाला नंबर जो आपका है ना 10, ये बनता होगा. ये मिडिल टर्म जो है ना आपकी मिडिल नंबर बनता होगा. तो या अगर यहाँ पे आंसर आता पॉजिटिव तो हमने वो पेयर यूज़ करना था 24 का, यानी 24 के फैक्टर्स का, यानी जिनको मल्टीप्लाई करके 24 बनेगा और ऐड करके 10 बनता होगा, अगर वो आंसर पॉजिटिव आता. लेकिन हमारे पास नेगेटिव आंसर है. हमारे पास पेयर 24 का जो है ना वो है जी 12 मल्टीप्लाई बाय 2. 12 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है 24, और इनको माइनस करेंगे. 12 - 2 कितना होता है ये 10 आता है आपका. यानी आपकी दोनों कंडीशन पूरी हो गई हैं. ऐसा पेयर यूज़ करना था हमने जिसको मल्टीप्लाई करें तो 24 आएगा और माइनस करेंगे तो मिडिल टर्म आएगा, सॉरी ये 10 आएगा. ठीक है जी. तो ये हमारी कंडीशन पूरी हो गई है. इसको यूज़ करने का प्रोसेस सीख लें कि 3x² विल बी एज इट इज़. ये जो साइन है मिडल वाला ये एज इट इज़ आ जाएगा. पहले हम बड़े नंबर को लिख लेंगे गलती से बचने के लिए, वैसे आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं. तो प्लस 10x, अब क्योंकि माइनस करना है तो डिफरेंट साइन आएगा, क्योंकि डिफरेंट साइन होते हैं तो चीज़ें माइनस होती हैं, सब्ट्रैक्ट होती हैं, वरना सब्ट्रैक्ट नहीं होती. तो -2x लिख दिया. देखिए 12x - 2x वही 10x, आपका पॉजिटिव 10x बचता है. -8 एज इट इज़ इक्वल टू 0. यानी फर्स्ट टर्म एज इट इज़ आ जाएगी 3x², अगला साइन एज इट इज़ आ जाएगा, -8 एज इट इज़ आ जाएगा. दरमियान वाले को हमने लिख दिया 12x - 2x. अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं, पेयर ढूंढ लेते हैं, लेकिन दरमियान वाला जो वेरिएबल है वो लिखना भूल जाते हैं. ऐसा आपने नहीं करना, वेरिएबल साथ ही आएगा जो भी वेरिएबल होगा उस इक्वेशन में. ठीक है जी. नाउ वी विल यूज़ ग्रुपिंग मेथड. ग्रुपिंग मेथड का मैंने आपको प्रोसेस बताया था कि पहले 2 में से और अगले 2 में से हम कॉमन लेंगे, और इस तरह से कॉमन लेंगे
कि ब्रैकेट के अंदर सेम नंबर बचेगा आपका। यहाँ से आपका कॉमन आ रहा है जी 3x, तो अंदर क्या बचेगा 3x आ जाएगा, तो ये 3x बच गया क्योंकि x की पावर 2 थी, 3 वैसे ही बाहर चला गया, एक पावर अंदर बच गई है। तो प्लस आ जाएगा जी 4, 3 के टेबल में 4 पे आता है 12, x वैसे बाहर आ गया। देन वी विल यूज़ -2 को फैक्टराइज कर यानी कॉमन लेंगे, तो जब माइनस कॉमन लेते हैं तो आंसर साइन चेंज हो जाते हैं। फैक्टराइजेशन मैंने पिछले उसमें समझा दी थी आपको। तो इट विल बी x+4 होल स्क्वायर इंटू, यानी x+4 और x+4 हमने कॉमन ले लिया यहाँ से और यहाँ से, तो ब्रैकेट के बाहर आपका बच गया 3x और -2, ये आपके पास यहाँ पे हम लिख देंगे, ठीक है जी। यानी 3x - 2 = 0। दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब ये होगा प्रोडक्ट हमें तब इक्वल टू 0 आता है जब दो नंबर्स में से कोई एक 0 हो, वरना कोई कंडीशन नहीं है किसी भी दो नंबर्स के प्रोडक्ट के 0 आने की। प्रोडक्ट 0 होता ही नहीं है किसी भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करें। एक शर्त में होता है कि दोनों में से कोई एक नंबर 0 हो। तो हम इसको अलग अलग 0 के इक्वल ले लेते हैं, हमें तो पता नहीं है कौन सा 0 है, इसमें से हम लेट कर लेंगे कि लेट, या इसको लिख देते हैं इधर x+4 = 0 और 3x - 2 = 0, या फिर ये ब्रैकेट वाला 0 के इक्वल है या फिर ये इक्वल टू 0 है, क्योंकि प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है तो इनमें से कोई एक 0 होगा। अगर ये इक्वल टू 0 तो यहाँ पे हमारे x की वैल्यू आ रही है -4, एक वैल्यू ये आ गई है आपकी। अगर आपके पास ये इक्वल टू 0 है तो ये आपके पास x की वैल्यू क्या आएगी, 3x = 2 एंड x = 2/3, ठीक है जी। ये आपके पास दो आंसर आ गए आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा दो आंसर आएंगे। अगर आपने दो आंसर नहीं लिखे इट मीन्स आप कोई गलती कर रहे हैं जी। ये आपका पहला आए का ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया, उसको फैक्टराइजेशन से कैसे सॉल्व करना है, ठीक है जी। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट क्वाड्रेटिक फार्मूला। जो जनरल फॉर्म होती है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो होती है, मैं लिख दूँ इधर, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ जी, वो क्या होती है, वो ये होती है कि ax² + bx प्लस c = 0। a b c की जगह पे नंबर होते हैं, जैसे अभी आपको पिछले जो एग्जांपल दी है ये भी इसी तरह है। a की जगह पे आपके पास 3 है, b की जगह पे आपके पास 10 है और c की जगह पे आपके पास -8 है। तो ये जनरल फॉर्म होती है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ठीक है जी। तो अब क्या करेंगे हम, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं ना कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, वैसे ये ओ लेवल के इसमें है नहीं कि आपको ड्राइव करना फार्मूला, तो आपके पास x की जो वैल्यू आती है वो आती है x = -b। मैं इसको पहले लिख दूं कि ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है, ठीक है जी। ये है आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है जी। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x = -b + -√b² - 4ac/2a। अब तो वैसे भी ये पेपर में गिवन होता है, तो इस फार्मूला से आपने इक्वेशन को सॉल्व करना है। हाँ जी, तो मैं क्या करता हूँ कि पिछली इक्वेशन जो हमने की है अभी 3x² + 10x - 8, इसी को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला इसे सॉल्व करके दिखाता हूँ मैं आपको। यानी ये 3x² प्लस 10x था और -8 था, इसको इक्वल टू 0, इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करेंगे। उससे इस इक्वेशन को जब क्वाड्रेटिक की जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे, उसके कंपेयर करने से आपके पास आ जाता है a = 3, b = 10 एंड c = -8। ये वैल्यूज़ आती जी। ये a b c की वैल्यू आ गई हैं। हम इसको कंपेयर करते होते हैं ना उस जनरल फॉर्म से, तो ये आपके पास से वैल्यूज़ आ जाती हैं। नाउ वी विल यूज़ क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x = -b + -√b² - 4ac और ओवर में 2a आता है ये, ठीक है जी। ये आपके पास जब वैल्यूज़ पुट करेंगे इट विल बी -10 + -√b का स्क्वायर जो है ना वो 100 आ जाएगा, -4ac। 4 को मल्टीप्लाई करें आप a की वैल्यू से 3 से और c से माइनस की वैल्यू आएगी, यानी 4 3 12 आ जाएगा और ये आई थिंक इट विल बी 96, ठीक है जी। तो ये प्लस हो जाएगा 96 क्योंकि वो प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है। इसके बाद वैसे आप पहले वैल्यूज़ पुट करके फिर सॉल्व कीजिएगा। ये 2 × 3 यानी 6 आ जाएगा, इधर 6 आ जाएगा। अब आपके पास ये आ गया -10 ± √196/6 आ जाएगा। और आपके पास x की दो वैल्यूज़ आनी चाहिए, मैंने आपको पहले ही कहा था, प्लस माइनस की वजह से दो वैल्यू बनेंगी। प्लस माइनस 96 का जो स्क्वायर रूट है वो आ जाता है जी 14।
ठीक है जी, 14/6 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, x इक्वल टू, दो वैल्यूज़ बनेंगी अब आपकी। x इक्वल टू आ गया -10 -14/6 आ जाएगा। ठीक है जी, एक बार माइनस कर लिया तो इससे क्या आंसर आएगा जी, -24/6। x इक्वल टू, इसको डिवाइड कर देंगे, -4 आ जाएगा। ठीक है जी, एक आपके पास -4 आंसर आ चुका है। अब अगला आंसर क्या आएगा, हम अब क्या करेंगे, इसको प्लस वाला लिखेंगे। ये जो प्लस माइनस है इसको 2 में डिवाइड किया है आपका, मैं इसको मार्क कर दूँ, ये प्लस माइनस है। एक बार मैंने ये माइनस लिख दिया और अब हम प्लस लिखेंगे। रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी एज इट इज़, -10 प्लस 14/6 आ जाएगा। नाउ इट विल बी 4/6 एंड आंसर विल बी 2/3। ये दूसरी वैल्यूज़ आ गई हैं, दो आंसर आ गए आपके पास, 2/3 और -4। हम चेक कर लें पिछले के साथ, पिछला आंसर क्या आया था, -4 और 2/3। ये भी वही आपके पास -4 2/3 आंसर सेम आएगा, प्रोसेस जो मर्ज़ी हो। ठीक है जी, ये आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड था। तो नेक्स्ट आपके पास जो है ना, हम बात करेंगे अब अबाउट कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अच्छा जी, कंप्लीटिंग स्क्वायर का मतलब क्या है, वी हैव टू कंप्लीट द परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था आइडेंटिटी के बारे में कि a + b होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a² + 2ab + b स्क्वायर। हालांकि मैं इसको इस तरह नहीं पढ़ता होता, इसको मैं यूँ पढ़ता हूँ कि वी हैव सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 नंबर्स विद इन ब्रैकेट एंड वी हैव होल स्क्वायर। इनको माइनस नहीं कर सकते, वो यानी डिफरेंट टर्म्स होंगे। तो इसको क्या लिखेंगे, 2 नंबर हैं आपके पास, एक a और b, फर्स्ट नंबर a सेकंड नंबर b है, तो वी कैन राइट फर्स्ट नंबर स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर प्लस सेकंड नंबर स्क्वायर। तो अब ये आपने इस तरह की ये साइड, राइट साइड वाली आपने टर्म बनानी है, इसको फिर उसमें कन्वर्ट कर देंगे, या फिर ये वाली बनेगी और उसको हम कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे। ये आपका प्रोसेस है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कोई भी इक्वेशन होगी उसको इस फॉर्म में लेके आएंगे, जो आपकी राइट साइड पे फॉर्म बन रही है, इस फॉर्म में लेके आएंगे उसको, इन फॉर्म में। ठीक है जी, तो लेट वी हैव एग्जांपल कि x² और +8x और -6 है, इसको हमने लिखना है। वी हैव टू राइट, क्वेश्चन इस तरह होता है, राइट x² + 8x - 4 इन द फॉर्म ऑफ x + a होल स्क्वायर + b। इस फॉर्म में हमने लिखना है। ठीक है जी, तो इस फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहला स्टेप देख लें कि हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में जो कंप्लीट स्क्वायर पहले a² होता है, तो इसको लिखना शुरू करेंगे हम यहाँ पे। x का स्क्वायर वो ऑलरेडी पहले आपके पास कंडीशन पूरी हो गया, उसके बाद हमारे पास 2 होता है और फर्स्ट नंबर होता है, फर्स्ट नंबर की जगह पे x है। ठीक है जी, ये आ गया। अब जो ये दो इनका प्रोडक्ट बनेगा ना, या तो वैसे तो जनरली ये होता है कि इसका हाफ लिखना होता है हमने यहाँ पे हमेशा। 8 का हाफ क्या आ जाएगा, 4। क्यों हाफ लिखते हैं, क्योंकि हम 2 पहले ही लिख देते हैं, तो उसके बदले में हमें डिवाइड भी करना पड़ता है जो मल्टीप्लाई करते हैं। तो 8 को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, ये 4 इस तरह आ जाएगा। ठीक है जी, अगर आपने इस तरह नहीं याद रखना तो जो आपकी मिडिल टर्म होती है 8x है, जैसे उस पर डिवाइड कर दें। आपने जो पहले 2x लिख दिया उसको, इसका आंसर 4 आएगा। ठीक है जी, तो ये आपका सेकंड नंबर जो बन रहा है वो 4 है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 4 का स्क्वायर, ये आपकी आइडेंटिटी पूरी हो गई है। ए फर्स्ट नंबर स्क्वायर +2 इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर प्लस सेकंड नंबर स्क्वायर, ये आइडेंटिटी पूरी होगी। लेकिन 4 स्क्वायर क्वेश्चन में नहीं था, उसके बदले में हम उसको माइनस भी करेंगे और -6 भी लिखेंगे। देखिए +4 स्क्वायर -4 स्क्वायर इसलिए लिखा कि आपके क्वेश्चन में नहीं था ये। -6 ये तो एज इट इज़ यहाँ पे नीचे आ गया। ठीक है, वो उसमें क्वेश्चन में था। 8x को हमने इस तरह लिख दिया 2 इंटू x इंटू 4, यानी ये वही ऊपर वाली स्टेटमेंट है। हमने प्लस माइनस किया क्यों कि इतनी वाली जो ना आपकी ये टर्म पूरी हो गई है, a² + 2ab + b² की फॉर्म में। a की जगह पे आपके पास क्या बन रहा है, x है, और b की जगह पे आपके पास 4 आया था, ये आपका होल स्क्वायर बन गया। -16 -6, तो इसके बाद क्या आ जाएगा, ये x + 4 होल स्क्वायर, और ये ऐड हो जाएंगे तो -22 आ जाएगा। ये आपका उस फॉर्म में आ गया, x + a होल स्क्वायर + b की फॉर्म में। अगर आपसे वो पूछ ले कि a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, तो a = 4 है, b = -22 है। ठीक है जी, ये आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है। इसमें जो आपका बस जो टर्निंग पॉइंट भी अक्सर पूछ लेते हैं, इसका मिनिमम वैल्यू भी होती है। मिनिमम वैल्यू जो इसकी है ना, वो मैं आपको लिख दूँ। इसमें इस फॉर्म में मिनिमम वैल्यू जो आती है, मिनिमम वैल्यू इस इक्वेशन की, वो आपकी बनती है -22, और जो है ना
इसका टर्निंग पॉइंट ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो इसमें टर्निंग पॉइंट आता है, वो आपका बनता है नीचे इसका अंदर वाले का साइन चेंज करते हैं -4 और -22, ये आपका मिनिमम पॉइंट बनता होता है। ये वाला एक्स कोऑर्डिनेट होता है जो ब्रैकेट के अंदर, उसका साइन चेंज करते हैं, और बाहर वाला एज इट इज़ अपने साइन के साथ आ जाता है, ये वाई कोऑर्डिनेट। ये दो वैल्यूज़ पूछी जाती हैं अक्सर क्वेश्चन में ये फॉर्म बनवाने के बाद। ठीक है जी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। हाँ जी, तो साइमल्टेनियस के लिए मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ एक इक्वेशन की, और उसको हम दो तरीके से सॉल्व करें। इसके दो तरीके होते हैं सॉल्व करने के, कि एक तो एलिमिनेशन मेथड, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड है। पहले हम सब्स्टिट्यूशन से कर लेते हैं, फिर एलिमिनेशन से। एग्जांपल क्या है, 2x + 3y इक्वल टू आपका आ जाएगा 7, और दूसरी इक्वेशन है x + 2y इक्वल टू आ जाएगा आपका 4। लेट वी हैव टू इक्वेशंस, इसको हमने सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर रहे हैं। आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे मेंशन नहीं होता। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड मैं इधर लिख देता हूँ। ठीक है जी, ये आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड है। कैसे होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, कि आपने एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेनी है। मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ x की वैल्यू, x इक्वल टू आपका आ गया 4 - 2y। एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली x की, और इस वेरिएबल को जहाँ से निकाला है आपने इसी इक्वेशन में से निकाला है, तो दूसरी इक्वेशन में पुट कर दें यहाँ पे x की जगह पे। ठीक है जी, सब्स्टिट्यूट कर दें, यानी आप इस x को वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें, तो ये क्या बन जाएगा आपका, यानी आप पहले मैं लिख देता हूँ कि ये इक्वेशन है 2x + 3y, ये आपका है कि 2x + 3y इक्वल टू 7 है। ठीक है जी, ये x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, 2 × 7 सॉरी 4 है, 4 - 2y और +3y इक्वल टू 7 आ गया। इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 8 - 4y + 3y इक्वल टू 7। ठीक है जी, तो ये आपके पास आ गया -y इक्वल टू 7 - 8, -y इक्वल टू -1 एंड y इक्वल टू 1 आ गया। तो y की वैल्यू आपने ये वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है इसमें y की जगह पे, तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो x विल बी इक्वल टू 4 - 2 × 1, तो x इक्वल टू 4 - 2 और x इक्वल टू आपके पास आ गया 2। ये दो आंसर आ गए आपके। ठीक है जी, इसका सोल्यूशन सेट, अगर सोल्यूशन सेट लिखना है इसका, वो भी लिख सकते हैं कि आपके पास सोल्यूशन सेट क्या है। मैं इसमें लिख देता हूँ 2 और 1। ये आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड है। अगर आप इससे करना चाहें तो यूँ भी कर सकते हैं। अगर आपने एलिमिनेशन से करना है तो उसी इक्वेशन को मैं आपको एलिमिनेशन मेथड से भी करके दिखा देता हूँ। ठीक है जी, ये आपका एलिमिनेशन मेथड। ठीक है जी, इक्वेशन मैं दोबारा वही लिख रहा हूँ, सेम आंसर हमारे पास आएंगे, 2x + 3y इक्वल टू 7, और इट विल बी x + 2y इक्वल टू 4। ठीक है जी, ये अब हम एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम बना लें। ठीक है, मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ नीचे वाली को, तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाती है। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2x, ठीक है जी, और प्लस का आपके पास 4y इक्वल टू 8। सबको मल्टीप्लाई करना है, अपने इक्वल के दूसरी तरफ मल्टीप्लाई करना है। होल इक्वेशन को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ 2x था तो यहाँ भी 2x बन गया। अब आपके दोनों इक्वेशन में x के कोफिशिएंट सेम बन गए हैं। अगर आपने y के सेम बनाने थे, यानी दोनों के साथ कोफिशिएंट है, ऊपर वाले को 2 से, इसके कोफिशिएंट को उससे मल्टीप्लाई कर दें, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दे, पूरी इक्वेशन को ये आ जाएगा जी 4x + 6y इक्वल टू 14, और नीचे वाले को 3 से कर दें, 3x + 6y इक्वल टू 12, ये पूरी को 3 से मल्टीप्लाई कर दें। इस तरह भी कर सकते थे आप, y को सेम बना सकते थे। ठीक है जी, मैं आपको दूसरी इक्वेशन इसके नीचे लिख देता हूँ। ये है 2x + 7y इक्वल टू 7 है आपके पास। अब हाँ जी, क्या आ जाएगा, इसके हम साइन चेंज करेंगे, सॉरी ये 3 था, 3y। अब क्या है कि जिनके कोफिशिएंट सेम बनेंगे ना, उनके साइन डिफरेंट होने चाहिए, फिर वो कैंसिल होंगे। साइन सेम होंगे तो कैंसिल नहीं हो सकते। तो अगर सेम साइन डिफरेंट है तो फिर तो ठीक है, आप उनको कैंसिल कर दें। अगर सेम है तो हम क्या करेंगे, उसको डिफरेंट करेंगे और पूरी इक्वेशन को चेंज करेंगे। इसका साइन माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। आपके पास बच गया y इक्वल टू 1 आ गया। y की वैल्यू 1 आ गई, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें आप y की वैल्यू को। मैं लिख रहा हूँ x प्लस, इसमें लिख रहे हैं y की वैल्यू x + 2 इंटू, ये आ जाएगा 2 × 1 इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 4। ठीक है जी, तो x + 2 इक्वल टू 4 आ जाएगा, और x इक्वल टू 4 - 2, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2।
तो ये आपके पास सोल्यूशन सेट आ गया। एक वाई की वैल्यू ये है और एक्स की वैल्यू ये है। पिछले में भी आप चेक कर सकते हैं कि यही वैल्यूज़ आई थी। तो आपका सोल्यूशन सेट क्या बन गया, 2 and 1। ठीक है जी। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट पास पेपर क्वेश्चंस। हाँ जी, ये कुछ पास पेपर के क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए सिलेक्ट किए थे, जो जिनमें मैंने कोशिश की है कि हर टाइप का क्वेश्चन आपका अलजबरा का आ जाए। और मैंने ये भी कोशिश की है कि जो इसकी वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं अलजबरा की, उसमें जितनी टाइप के टॉपिक इन्वॉल्व होते हैं वो सारी टाइप की आ जाएं। इसमें तकरीबन कुछ टाइप, मैक्सिमम टाइप मैंने कोशिश की है कि इसमें इन्वॉल्व होंगी। तो पहला क्वेश्चन क्या है, x² - 6x - 7 इक्वल टू x + a प्लस होल स्क्वायर प्लस b। हमने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। इट मीन्स वी हैव टू राइट दिस इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है इसको इस फॉर्म में लिख देंगे। एक जगह पे जो नंबर होगा वो a होगा और b की जगह पे जो कांस्टेंट वैल्यू होगी वो b की वैल्यू हो जाएगी। तो पहले हम इसको एक्सप्रेशन के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, x² - 6x - 7। तो मैंने आपको कहा था कि पहला नंबर होल स्क्वायर ऑलरेडी होता है इस तरह, तो इसको आप x² लिख दें, -2 × x इंटू 6 का हाफ़ लिख दें, क्योंकि हमने 2 एक्स्ट्रा लिखा है। ठीक है, 6 का हाफ़ क्या आ जाएगा जी, 3 आ जाएगा। ये देखें 3 × 6 वही 6x बन रहा है ये। अब देखें सेकंड नंबर के तौर पे आपका 3 बन रहा है, तो आप 3 का स्क्वायर ऐड भी कर दें, माइनस भी कर दें, और ये हो जाएगा। अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं कि ऐड और सब्ट्रैक्ट क्यों करते हैं, क्योंकि जो 3 स्क्वायर है वो क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। हम क्वेश्चन में कुछ खुद से कोई चीज़ ऐड नहीं कर सकते, तो इसके लिए माइनस भी करना पड़ेगा ताकि बैलेंस रहे आपकी एक्सप्रेशन। अगर अच्छा जी ठीक है, और ऐड सब्ट्रैक्ट करते क्यों है, आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक जो चीज़ है ना, ये पूरी ये वाली ये बनानी होती है कि a फर्स्ट नंबर स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर प्लस सेकंड नंबर स्क्वायर, ये फॉर्म बनानी होती है, ताकि ये जब फॉर्म बन जाएगी इसको हम क्लोज़ करेंगे और वो आपका कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। तो ये किस चीज़ का स्क्वायर बन गया आपका, x - 3 होल स्क्वायर। देखिए फर्स्ट नंबर जो होता है विदाउट स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, सेकंड नंबर जो होता है विदाउट स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। ये दरमियान वाली टर्म जो होती है इसका साइन आएगा, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। होल स्क्वायर लिखेंगे ब्रैकेट के बाहर, और इसको हम सिंपलीफाई कर देंगे, -7 और 9 और -7 आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको सिंपलीफिकेशन कर लेंगे इसकी। ठीक है जी। अब क्या करेंगे, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये आ जाएगा x - 3 होल स्क्वायर एंड -16। तो आपकी जो a की जगह पे नंबर आ रहे हैं, जब हम इसको कंपेयर करेंगे, इन दो को कंपेयर कर लें आप, तो इन दो को जब हम कंपेयर करेंगे, a की जगह पे जो नंबर आ रहा है वो क्या है आपका -3 है, और b की जगह पे क्या नंबर आ रहा है आपका -16। तो ये इसकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हैंस सॉल्व, हैंस जब भी लिखा होता है ना, ये याद रखिएगा, पिछले पार्ट का कुछ ना कुछ यूज़ करना होता है हमने। ठीक है, कोई पिछले पार्ट का आंसर यूज़ करना होता है, मतलब उसके फिर वो क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व करना इजी हो जाएगा। हैंस लिखने का पर्पज़ ये होता है, वैसे वो सिंपली सॉल्व भी लिख सकता था। हैंस लिखा हुआ मतलब पिछला आंसर यूज़ करेंगे। हम क्या करेंगे कि ये वाला जो आंसर है इसकी जगह पे, क्योंकि ये हमने x² - 6x - 7 को ही बनाया ना, तो इसकी जगह पे हम यहाँ लिख देंगे इसकी वैल्यू इस स्टेटमेंट की, यानी x² - 6x। मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, x² - 6x - 7 = 0। तो इसकी जो वैल्यू है ये वाली हम यहाँ पे पुट कर देंगे, जो ऊपर प्रूव की है कि ये x - 3 होल स्क्वायर -16 = 0 है। और x - 3 होल स्क्वायर, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना होता है। पहले होता था ये क्वेश्चन कि आप सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, तो लेकिन अब ये है कि पहले उस फॉर्म में लिखवा के और कुछ भी कभी सॉल्व करने का भी कह देते हैं, और कभी टर्निंग पॉइंट पूछा जा सकता है आपसे, या किसी भी एक्सप्रेशन की या ग्राफ का मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट पूछा जा सकता है आपसे। तो इस तरह के क्वेश्चंस इसके आते होते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में लिखवाने के बाद। तो 16 को पहले उस तरफ ले जाएंगे हम, इट विल बी +16 एंड इट विल बी, हम स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों तरफ, तो इस तरफ से स्क्वायर रूट कट जाएगा, यानी इसका स्क्वायर रूट लिया तो ये से कट गया, इसका स्क्वायर रूट लिया तो आपका +-4 आएगा। याद रखिएगा हमने प्लस माइनस ज़रूर लिखना है, अगर प्लस माइनस नहीं लिखेंगे आप दो आंसर नहीं निकाल सकते इसके। ठीक है जी। तो अब पहले में लिख लें कि आपका x - 3 = +4 है, तो x = आपके पास आ जाएगा +4 + 3 एंड x = आपका 7। एक आंसर आपका आ गया x का, यहाँ पे एक आंसर लिख देंगे। दूसरा क्या करेंगे कि x - 3 = -4, प्लस माइनस है ना, तो अब x = -4 + 3 आ जाएगा, और x = -1 आ गया। ये दूसरा आंसर है आपका, तो हम लिख देंगे इधर -1। ठीक है जी। तो ये प्रोसेस है आपका उसका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करने का। ठीक है जी।
अब क्या करेंगे, अगला पार्ट अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। ये भी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है और अभी मेरे ख्याल से 2026 में एग्ज़ाम हुआ है, जो इसमें भी इसी टाइप का क्वेश्चन आया है। अक्सर बच्चे इसकी प्रैक्टिस नहीं करते। इसमें और ऊपर वाले में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे देखें कि आपका ये स्क्वायर जो है ना, ये इसके साथ कोई नंबर नहीं है, होल स्क्वायर नंबर है सिर्फ आपका, ठीक है। यहाँ पे ये नंबर आ गया 2 आ गया है। तो अब आपने इसको इस फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे ए कॉमन लिखने का पर्पज़ ही ये है, जो उसने ए कॉमन लिखा हुआ है, इसका पर्पज़ ही ये है कि यहाँ पे आपका कोई नंबर आएगा, कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी, डिजिट आएगा, ठीक है जी। तो इस तरह आप इसको लिख के सॉल्व करेंगे कि यहाँ पे आपका कॉमन आना चाहिए, वो आपको ये शो करवा रही है ये चीज़, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, पहले कॉमन ले लें, नंबर जो भी कॉमन आ रहा है एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी नंबर होगा कॉमन ले लें आप। ये 2 कॉमन आ जाएगा, सॉरी, अच्छा जी 2 कॉमन आ गया। अंदर क्या बच गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है जी, माइनस 2x बच जाएगा। अब देखें 3 में से कोई चीज़ कॉमन तो थी नहीं, 2 तो कॉमन नहीं था। तो इसको क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन में जब कोई कॉमन ना भी हो तो उसके ओवर में लिख देते हैं, क्योंकि बाहर हमने मल्टीप्लाई किया तो अंदर ओवर में लिख दिया, ठीक है जी। तो इस तरह हम ओवर में लिख देंगे। इसके बाद अब जो अंदर जो चीज़ एक्सप्रेशन बनी है उस पर वो कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड जो कंप्लीट है ना वो लगाएंगे, यानी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये होल स्क्वायर है, -2 इंटू एक्स आ गया। अब जब 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। सेकंड नंबर आपका 1 बन रहा है, 1 का स्क्वायर ऐड भी कर दिया और 1 का स्क्वायर माइनस भी कर दिया, और माइनस जो 3/2 था वो ऐसे ही, और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, ये वाली ब्रैकेट, ठीक है जी। यूँ तो अब ये इतने वाला जो है ना, यहाँ तक ये स्टेटमेंट क्लोज होगी सिर्फ, और ये स्टेटमेंट क्लोज होने के बाद बन जाएगी जी आपकी 2 इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, सॉरी माइनस आएगा क्योंकि आपका 2 के साथ माइनस है, 2 के साथ माइनस है तो इधर माइनस आता है, प्लस हो तो प्लस आएगा, होल स्क्वायर बन गया। -1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, -3/2, ठीक है जी। इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे हम, 2 इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। और जब इसको हम लिखेंगे माइनस इधर आ जाएगा 2 प्लस 3। यहाँ पे बच्चे अक्सर गलती कर लेते हैं, हमने सिंगल फ्रैक्शन बनाई है तो ये जो माइनस बाहर लिखा है ना हमने, ये वाला माइनस, ये कॉमन बन गया, जिससे अगले साइन आपके सारे चेंज हो गए हैं, ठीक है जी। अगले साइन जब चेंज हो जाएंगे तो ये देखें प्लस और प्लस हो जाएगा ये। अब इसमें क्या करेंगे हम, ये आ जाएगा आपका 2 इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर -5/2। अब हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे विद इन ब्रैकेट, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2x माइनस 1 होल स्क्वायर, और जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2 कट जाएगा तो माइनस का 5 बचा आपका, ठीक है जी। हमने दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इन दोनों को आप कंपेयर कर लें, ए बी सी की अगर वैल्यू निकालनी हो तो ए की जगह पे आपके पास 2 है, बी की जगह पे आपके -1 है, सॉरी 1 है बी की जगह, क्योंकि माइनस तो लगा हुआ है, और सी की जगह पे -5 आएगा। तो ये हमने उस फॉर्म में लिख दिया उसको, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये आपके पास एडिशन सब्ट्रैक्शन है फ्रैक्शन की, और फ्रैक्शन की एडिशन सब्ट्रैक्शन में देखिए आपके पास जो डिनोमिनेटर है वो किस टाइप में है, x-3 इंटू एक्स प्लस 3 है, ठीक है जी। मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कर दूँ। मैं जब आपको टॉपिक एक्सप्लेन किया था उसमें फ्रैक्शन एक्सप्लेन करना मैं भूल गया, ठीक है जी। यहाँ पे आपके पास कितनी टाइप की आपकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन होती है फ्रैक्शन की। पहले होता है कि कोई नंबर होगा और ये दोनों नंबर्स एलसीएम में डिफरेंट होंगे, ठीक है जी। यहाँ पे 6/x-3 है, दोनों डिफरेंट है, कोई इनका एक दूसरे से कोई ताल्लुक़ नहीं बन रहा, कोई आइडेंटिटी नहीं बन रही, कुछ भी नहीं है, तो ये दोनों एलसीएम में आ जाएंगे ये, ठीक है जी। x + 5 इंटू x-3, और फिर हम इसको डिवाइड करते हैं तो x + 5 से x + 5 कट जाएगा, जो बचेगा वो x-3 होगा, वो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस जो है ये x + 5 दूसरी तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह से एलसीएम लेके आप इसको सिंपलीफाई करेंगे और आगे कर लेंगे, सिंगल फ्रैक्शन बना देंगे आपकी, ठीक है जी। दूसरी टाइप का क्वेश्चन क्या है आपका, दूसरी टाइप का एलसीएम क्या होता है, जिसमें आपके पास आ जाएगा 5/x + 2 माइनस कोई भी नंबर होगा, जैसे 6/x + 2 होल स्क्वायर, ठीक है जी। जब इस तरह से हो कि ब्रैकेट में एक जैसे हैं, एक जगह पे सिंगल है एक जगह पे स्क्वायर है, तो आप क्या करेंगे कि आपने एलसीएम में बड़ी पावर वाला ले लेना है, फ्रैक्शन ले लेनी है, स्क्वायर आ जाएगा। तो जब इसको x + 2 को इस पे एलसीएम पे डिवाइड करेंगे, एक पावर कट जाएगी, एक बचेगी, तो ये आ जाएगा x + 2 होल स्क्वायर,
सॉरी स्क्वायर कट जाएगा, सिंगल पावर बचेगी आपकी, ठीक है। और -6 ऐसे ही आ जाएगा। बाकी इसको हमने सिंपलीफाई कर लेना है, आप इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं, ठीक है जी। तीसरी टाइप की क्वेश्चन ये वाला है, तीसरी टाइप मैं यहीं पे करवा देता हूँ, जिसमें आपके पास एक बार x-3 है और एक बार x+3 है। तो ये जो मैंने आपको अलग से करवाया है ना, ये भी याद रखिएगा कि इस टाइप की भी एडिशन सब्ट्रैक्शन आपकी आ सकती हैं, ये टाइप भी आपकी आ सकती है। अच्छा जी, यहाँ देखें कि आपके पास डिनोमिनेटर क्या है, x-3 है, x+3 है, और वहाँ पे 1 है, उसके ओवर में कुछ भी नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे x-3 इंटू x+3 दोनों को आप एक बार एलसीएम में इस तरह लिख दें, ठीक है जी। बाद में इस पर आइडेंटिटी लग जाएगी, तो इसके नीचे आप 1 कंसीडर कर लेंगे, और x-3 को इस पर कट करेंगे तो ये आ जाएगा जी 2 इंटू x+3 और -4 इंटू x-3, और +1 लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं है, आप लिख दें इसको x-3 इंटू x+3, ठीक है जी। 1 के ऊपर में 1 था तो 1 से डिवाइड करेंगे, एज इट इज़ आएगा, वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको सिंपलीफाई करेंगे, इट विल बी 2x+6 -4x प्लस का 12 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस का आपके पास आ जाएगा x² - 9, आइडेंटिटी लगी है a-b इंटू a+b, वो आइडेंटिटी लग जाएगी। नीचे भी आप यही लिख दें कि x² - 9, और बेहतर ये भी है कि अगर आप उसको एज इट इज़ लिखे रखें, उसको ना भी सिंपलीफाई करें बेशक, ठीक है जी। अच्छा जी, अब क्या आएगा कि ये आएगा 2x है, इधर से ये 4x है। अब पहले तो x² लिख दें, इसके अंदर कोई चीज़ ऐसे सब्ट्रैक्ट नहीं हो रही, ठीक है। अब x वाले में से क्या बचेगा, x वाली टर्म कौन कौन सी है हमारे पास, ये भी x वाली टर्म है, ये भी x वाली टर्म है। एक जैसी टर्म जो लाइक टर्म होती हैं वो आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट होती है, यानी वेरिएबल भी सेम हो, पावर भी सेम हो वेरिएबल की, तो x² भी x में ऐड नहीं हो सकता। कॉफिशिएंट ऐड सब्ट्रैक्ट होते हैं, -4 है, +2 है, -2x बचेगा, सॉरी -2x बचेगा आपका, -2x, और +12 +6 है और -9 है। 12 और ये जो 6 है ये 18 बनेगा, प्लस का 18 बच जाएगा क्योंकि हमारे पास -18 भी है। ओवर में कितना आ जाएगा आपका, आपका ये बच जाएगा x² - 9, ठीक है जी। अब इसकी कटिंग भी नहीं हो रही है, ऐसे आप इसको सिंगल फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। 18, अच्छा 9 के कोई फैक्टर हमारे पास ऐसे नहीं है जिनको ऐड करके 2 बने, हम इसकी आगे फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते, तो तकरीबन ये इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, इसमें क्या है, सॉल्व, इसको सॉल्व करना है। देखिए मैंने सिर्फ ये क्वेश्चन इसलिए ऐड किया था ताकि आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मैथ एक बात समझाने के लिए। यहाँ पे लिखा हुआ शो ऑल वर्किंग क्यू आंसर इनटू टू आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस, मतलब इसकी डेसिमल प्लेसेस काफ़ी सारी आएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि 99% चांसेस पे फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती। फैक्टराइजेशन में क्योंकि एक आधा आंसर आपका कंप्लीट यानी होल नंबर आ जाता है, या फिर ऐसी फ्रैक्शन आ जाती है जैसे 5/2 या कुछ भी जिसमें डेसिमल रिकरिंग हो, वो नहीं होता, ये चलता जा रहा हो जिसमें वो नहीं होता। तो अगर ये ऐसे लिखा हो ना 2 डेसिमल प्लेस, आपने फैक्टराइजेशन नहीं सोचनी। फिर अक्सर बच्चे सोचने बैठ जाते हैं कि इसकी कोई फैक्टर ढूंढ लें, हम फैक्टर ढूंढ के इसको फैक्टराइजेशन से कर लें, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। आप क्या करेंगे, इसमें आप इसको इस डायरेक्ट पे वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाएंगे, सॉरी क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, ठीक है जी। x = -b + स्क्वायर रूट b² - 4ac, ठीक है, ये लगाएंगे ओवर 2a, ये आप डायरेक्ट लगाएंगे तो आपके पास x = आ जाएगा -b, आपकी मैं यहाँ पे वैल्यूज़ लिख दूँ, a = 6 है, b = -2 है, और c = -9 है। x² के साथ जो होता है वो a है, x के साथ जो होता है वो b है, अगर नेगेटिव साइन है तो वो साथ ही रहता है, और जो कांस्टेंट वैल्यू है वो c है। यहाँ पे आप वैल्यू पुट करते जाएँ, 2 ± -2 का स्क्वायर -4 इंटू ए की जगह पे 6 है और सी की जगह पे -9 है, ठीक है जी। ओवर में 2 इंटू 6 आ जाएगा, ठीक है जी। इसको हम करेंगे जी 2 ± स्क्वायर रूट, और 2 -2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, क्योंकि माइनस के ऊपर अगर स्क्वायर हो तो पॉजिटिव बन जाता है। इधर से 9 के साथ भी माइनस है, ये भी माइनस है, मल्टीप्लाई होंगे दोनों प्लस हो जाएगा, और आप इनको मल्टीप्लाई कर लें। जब आप 6 9 से आपका कितना आएगा, 6 9 ज़ा 54, और इसके बाद आपको क्या बन जाएगा, इसको मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे, इट विल बी 216, ठीक है जी। ओवर में आपका जो है वो 12 बन जाएगा 2a। तो इसको अब क्या करेंगे, अब 2 ±
स्क्वायर रूट में कितना आ जाएगा, ये ऐड होकर 220 यानी 220 ओवर 12। 220 का आप स्क्वायर रूट ले लें, ठीक है जी। 220 का स्क्वायर रूट जो भी आएगा उसको आप प्लस माइनस लिखेंगे। आपका ये तकरीबन 2 डेसिमल प्लेस आपने आंसर देना, हम 3 डेसिमल प्लेस में लिखेंगे। फाइनली आंसर को आपने करना था 2 डेसिमल प्लेस में। आंसर 2 डेसिमल प्लेस देना है तो क्वेश्चन के अंदर आप 3 डेसिमल प्लेस लेके चलेंगे तो फाइनल आंसर को राउंड ऑफ कर सकते हैं, फिर आप उसको 2 डेसिमल प्लेस पे, वरना आपकी राउंडिंग में एरर भी आ सकता है। तो मैं आपको इसको 2 डेसिमल प्लेस पे लेके चलूँगा, 3 डेसिमल प्लेस पे लेके चलूँगा, ताकि जो आपका फाइनल आंसर है उसको 2 डेसिमल पे किया जा सके। ये इट विल बी ए 14.832। ये 3 डेसिमल प्लेस यानी डेसिमल के बाद 3 डिजिट। ओवर में कितना आ जाएगा जी, 12 है। अब एक बार प्लस करेंगे इसको, एक बार माइनस करेंगे। एक बार जब प्लस करेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 16, क्योंकि 14 और 2 ऐड हो जाएगा 16.832 ओवर 12, यानी आपने उस आंसर में 2 ऐड किया, वो 16.832 बन गया। उसको हम डिवाइड बाय 12 कर देंगे। जब डिवाइड बाय 12 कर देंगे तो 2 डेसिमल राउंड ऑफ करने से इसका आंसर आपके पास क्या बच गया, 1.40। एक वैल्यू आपकी 1.40 आ गई है और दूसरी वैल्यू आप निकाल लें। अब माइनस करेंगे, x इक्वल टू आ जाएगा 2 माइनस 14.83, तो आपके पास बच गया माइनस 12.832। ठीक है जी। तो इसको मज़ीद का आप सिंपलीफाई कर लें। अच्छा जी, इसको मज़ीद सिंपलीफाई करेंगे तो सॉरी डिवाइड बाय वो करना है, इसको क्या था 12 से आप इसको डिवाइड कर दें। तो जब 12 से डिवाइड करेंगे इट विल बी 1.07 माइनस 1.07, तो आपके पास ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, माइनस 1.07, 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करके आपने लिखना है। थैंक यू। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, ये एक वर्ड प्रॉब्लम है। इसको हम अंडरस्टैंड करके पहले एक्सप्रेशन बनाते हैं, एक्सप्रेशन के बाद इक्वेशन शो करनी है। अच्छा, जिसमें एक ना क्यूबॉइड दिखाया हुआ है जिसकी लेंथ x है और जो इसकी विड्थ है, सॉरी हाइट है, वो 3 टाइम लेंथ की है। तो लेंथ आपकी 3 टाइम क्या हो जाएगा, 3x आ जाएगा। हमने एक्सप्रेशन लिखनी है इन टर्म्स ऑफ x फॉर लेंथ एंड विड्थ। विड्थ कितनी है, 4 लेस देन इट्स लेंथ। लेंथ आपकी x, इसमें से 4 लेस देन करेंगे तो -4 कर देंगे। ठीक है जी। इसके बाद लिखा हुआ है सरफेस एरिया। द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड इज़ 200। फॉर्म एन इक्वेशन इन x शो दैट इट सिम्प्लीफाइज 7x स्क्वायर माइनस 16x माइनस 100। आपने सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाना है। देखें, एक बात क्लियर कर लें, जब भी जो वर्ड प्रॉब्लम आती है इसमें टॉपिक कोई और यूज़ किया जाता है इसका, यानी आपका शो करनी होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो टॉपिक यूज़ किया जाता है ना, फॉर्मूला उसका वही चीज़ उसी का लगेगा। जैसे सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो अब देखें, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड विल बी आपका 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू। ठीक है जी, और सॉरी एल मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू। ठीक है, और हर चीज़ डबल आपके पास इसमें आती है। और यहाँ पे प्लस करेंगे हम डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय हाइट, और प्लस करेंगे हाइट मल्टीप्लाई बाय लेंथ। ठीक है, तो ये आपके पास इसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला आ गया। सरफेस एरिया की जगह पे उसकी वैल्यू लिख दें आप 200, बाकी वैल्यूज़ पुट कर दें, आपका ये 2 एज इट इज़ आ जाएगा। लेंथ कितनी है आपकी, लेंथ हमने वहाँ पे लिखी हुई थी, ये x है, मल्टीप्लाई बाय विड्थ कितनी इसकी आई थी आपकी x-4। इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, x-4, ये विड्थ आ गई। अब प्लस का साइन, विड्थ की जगह पे आपका x-4 आ जाएगा, और हाइट की जगह पे आपकी हाइट कितनी थी, 3x है। वो ऊपर जो वैल्यू हमने प्रूव की है वो वाली लिखी जा रहे हैं हम। तो इसके बाद क्या आ जाएगा, हाइट कितनी है जी, हमारे पास x है, और सॉरी x जो नहीं है 3x है, हाइट इज़ 3x, और लेंथ कितनी है इसकी, लेंथ इसकी है जी x। तो ये हमने वैल्यूज़ पुट कर दी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, पहले तो देखिए 200 इस तरफ आगे डिवाइड हो जाएगा, 200 ओवर 2 इक्वल टू आ जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 4x। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया x को। ठीक है जी, पहले इसको सिंप्लीफाई किया हमने, यहाँ लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3x विद इन ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा, इट विल बी प्लस का आ जाएगा जी 3x स्क्वायर माइनस 12x। ठीक है जी, ये आ जाएगा। और फिर x को और 3x को मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी पॉजिटिव 3x स्क्वायर।
अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आपके पास 100 आ गया, 100 को भी बल्कि उस तरफ ले जाएंगे हम, और ये आ जाएगा जी एक्स स्क्वेयर, यहाँ पे भी है एक्स स्क्वेयर हमारे पास, यहाँ 3x स्क्वेयर है और यहाँ पे भी 3x स्क्वेयर है, तो 3 and 3 6 हो गया, और एक और एक्स स्क्वेयर, ये 7x स्क्वेयर बन जाएगा। और एक्स वाले कौन कौन से हैं, अब एक्स वाले देख लें, इसमें एक्स वाले कौन कौन सी टर्म्स हैं, ये एक्स की टर्म है और एक ये एक्स की टर्म है, माइनस का 12 माइनस का 4 है तो माइनस का 16 एक्स बन गया, और कोई नंबर इसमें है नहीं, तो हम क्या करेंगे, ये जो 100 इधर हमने 0 बचाया था, जो 100 बचता है वैसे इधर, तो वो उधर चला जाएगा, ठीक है जी, माइनस का 100 हो जाएगा क्योंकि उधर प्लस है। ये आपकी इक्वेशन प्रूव हो गई है कि 7x स्क्वेयर माइनस 16x माइनस 100 इक्वल टू 0। तो आपने कभी भी ये टेंशन नहीं लेनी कि हमने प्रूव कैसे करना है, जो भी टॉपिक यूज़ होता है हमने उसके फार्मूलाज यूज़ करने हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें आसान होती हैं, लेकिन बस वो है कि इक्वेशन को आपने प्रूव करना है। जैसे एक सिंपल सा फार्मूला था, बस ये नहीं था क्योंकि उसमें कॉम्प्लिकेटेड चीज़ आपको देंगे वो, ठीक है। इसी तरह ज़्यादातर वो यूज़ करते हैं आपके साथ स्पीड और टाइम का क्वेश्चन है, नहीं स्पीड का फार्मूला यूज़ करना होता है, स्पीड इक्वल डिस्टेंस ओवर टाइम, ये फार्मूला कई जगह यूज़ करना होता है, या फिर एरिया और सरफेस एरिया, ये चीज़ें आ जाती हैं आपकी, ठीक है। जो 2D शेप दे देते हैं, इसमें 3D दे दी, वैसे 2D शेप भी दे देते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका हमने वही, इसको ए और बी निकालना है, ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। हम इसको सिंपली स्क्वायर ओपन करेंगे और इनको कंपेयरिंग कोएफिशिएंट से करेंगे, ठीक है जी। तो ए एक्स होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए एक्स, यानी आपके पास ये फार्मूला है कि इफ़ वी हैव सम ऑफ टू नंबर्स, तो आपके पास फर्स्ट नंबर स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट नंबर आपका ए एक्स है, यहाँ पे मैं ए एक्स लिख दूँगा, ठीक है जी। फर्स्ट नंबर इज़ ए एक्स एंड सेकेंड नंबर क्या आएगा आपका बी, और प्लस आ जाएगा आपका सेकेंड नंबर स्क्वायर, और इक्वल टू आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 12x एज इट इज़ आ जाएगा ये चीज़, ठीक है जी, प्लस सी। अच्छा जी, तो ये आ जाएगा जी, ए का भी स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस आ जाएगा 2ab x आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर है, इट विल बी इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस सी, ठीक है जी। नाउ कंपेयरिंग कोएफिशिएंट क्या होता है, किसे कहते हैं, यानी एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है, जैसे ए एक्स स्क्वायर, ये आपस में इक्वल है, ये आपका, और सॉरी ये पूरा, बल्कि ए एक्स स्क्वायर आपका जो पूरा है ये आपस में इक्वल है, यानी ये ए एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4 एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर के इक्वल, 2ab विल बी इक्वल टू माइनस 12, और जो ये नंबर है बी स्क्वायर वो सी के इक्वल आएगा, ठीक है जी। ये आपस में इक्वल है, इनको मैं फिर भी मार्क कर देता हूँ, यानी ये इक्वल टू इसके आ जाएगा, ठीक है जी, ये इक्वल टू इसके आ जाएगा, और ये नंबर इसके इक्वल आ जाएगा। इस तरह ये आपस में इक्वल है, इसको कहते हैं कंपेयरिंग कोएफिशिएंट। तो अब क्या करेंगे, ए आप पहले लिखेंगे जी, ए स्क्वायर इक्वल टू आपका 4 आ गया आपका जी, ए इक्वल टू प्लस माइनस 2 आ जाएगा। यहाँ पे आप ए की वैल्यू प्लस माइनस 2 लिख दे, बल्कि उसने ए प्लस माइनस 2 नहीं लिखेंगे, उसने लिखा हुआ है ए मोर देन 0। यहाँ पे ये देखिए गिवन दैट ए इज़ मोर देन 0, जब ए मोर देन 0 तो आप प्लस माइनस लिखेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लिखेंगे, मोर देन 0 मतलब पॉजिटिव, लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव होता है। अब आपका आ जाएगा जी 2ab इक्वल टू आ जाएगा माइनस 12 के, और a की वैल्यू कितनी है आपकी 2 आ चुकी है, b ऐसी आ जाएगा माइनस 12, और b इक्वल टू माइनस 12/4 इक्वल टू माइनस 3, ये आपका माइनस 3 आ गया, ठीक है जी। और नेक्स्ट आपका c रह गया है, आपके पास c जो है ना वो c इक्वल टू बी स्क्वायर के है, और c इक्वल टू आपके पास b की वैल्यू कितनी है माइनस 3, इसका स्क्वायर ले लेंगे, ये स्क्वायर आ गया, और c की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 9, यहाँ पे हम 9 पुट कर देंगे। ना नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल आपकी है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन की। अच्छा जी, क्या है, एप्पल कॉस्ट $x पर kg एंड ऑरेंज कॉस्ट $y पर kg, टोटल कॉस्ट 5 kg ऑफ एप्पल और 10 kg ऑफ ऑरेंज इज़ 40। ये हमने सिंप्लीफाई करके ये इक्वेशन शो करनी है, ठीक है जी। पर kg की प्राइस को हम मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 kg एप्पल है, 1 kg की प्राइस x है, तो ये 5 kg की बन जाएगी जी 5x, और इसी तरह हम इसको क्योंकि टोटल कॉस्ट है तो हम ऐड करेंगे, ठीक है जी। 10 आपका कितना आ जाएगा 10y, हाँ जी, इक्वल टू कितना आ जाएगा, उसने टोटल जो कॉस्ट दी हुई है वो 40 है, 40 के इक्वल आ जाएगा। आप 5 से सबको डिवाइड कर दें, हम दोनों नंबर एक नंबर से दोनों तरफ डिवाइड कर सकते हैं इक्वेशन में। ये आ जाएगा जी x प्लस 2y, ये सिंपल था बहुत ज़्यादा, ठीक है जी, आसान क्वेश्चन था, ये आ जाएगा आपकी एक्सप्रेशन शो हो गई है। अब उसके बाद उसने लिखा हुआ है 4 kg एप्पल और 3 kg जो ऑरेंजेस हैं वो $19 के हैं। आप लिखेंगे 4x प्लस 3y इक्वल टू
19। आगे उसने लिखा है यूज साइमल्टेनियसली इन इक्वेशन टू फाइंड आउट 1 kg प्राइस निकालनी है हर एक की। आप इसके नीचे दूसरी वैल्यू लिख लें जो आपके पास थी x + 2y इक्वल टू, यहाँ से बल्कि मैं इस इक्वेशन को यहाँ से साइमल्टेनियस को आप यहाँ से x को अलग कर लें और x इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 8 - 2y। अच्छा जी, ये x की वैल्यू हम पुट कर देंगे x की जगह पर, ये आ जाएगा 4 × 8 - 2y ब्रैकेट क्लोज प्लस 3y इक्वल टू 19 आ जाएगा। अब इसको 4 को भी इतने ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर दें, 8 × 4 = 32 - 8y और प्लस का 3y इक्वल टू 19 आ जाएगा आपका। ठीक है जी, -5y इक्वल टू 19 - 32। तो इट विल बी y इज़ इक्वल टू माइनस वाई, बल्कि इक्वल टू आ जाएगा आपका माइनस का 32 में से आप 19 को माइनस कर जी, माइनस का कितना बनेगा, ये 13 बन जाएगा, -13। तो ये सॉरी 5y था आपका, -5y माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है जी, दोनों तरफ ये माइनस कट जाएंगे तो आपका 13/5 आपका आंसर आ गया y का। 13/5 लिख दें या आप इसकी मिक्स फ्रैक्शन लिख दें या आप इसको डेसिमल में भी लिख सकते हैं। तो 13/5 कितना आ जाएगा, $2.6। $2.6 आपकी y की वैल्यू आ गई और y क्या था, 1 kg ऑफ ऑरेंजेस। तो यहाँ पे $2.6 हम लिख देंगे। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। इसके लिए क्या करेंगे, हम y की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे 8 - 2 × 2.6। इसको आप सिंप्लीफाई मज़ीद कर दें। 2.6 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे 2 से तो इट विल बी, हाँ जी, 5.2 इक्वल टू आ जाएगा 8 - 5.2। 5.2 में से आप 8 माइनस कर दें, आपके पास x की वैल्यू आ जाए। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई है 2.8। यहाँ पे आप लिखते हैं 2.8, ये आपकी 1 kg की प्राइस आ गई है। अच्छा जी, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का एक पार्ट ऐसा था जो किसी उस साल पूरी क्लास को नहीं आया, अक्सर बच्चों को समझ नहीं आता। वो पार्ट मैं अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ये सिंप्लीफाई करना है, शो करना है, इक्वेशन बतानी है आपने। ये इक्वेशन बनानी है। लिखा क्या हुआ है कि ये शर्त लिखी हुई है कि बेस ट्राइंगल की जो बेस है इट इज़ 7 लॉन्गर देन इट्स हाइट एच है। तो 7 लॉन्गर है तो ये आपके के पास क्या आ जाएगा जी, एच + 7 आ जाएगी इसकी हाई बेस। अब हमने ये इक्वेशन शो करनी, देखें ये राइट एंगल ट्राइंगल है, डेफिनेटली हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना है। मैंने आपको कहा था आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा प्रोसेस यूज़ हो रहा है इसके अंदर। ठीक है, अब इसमें जो सबसे पहले मैं आपको बात बता दूँ, इस तरह के क्वेश्चन में बच्चे जो गलती करते हैं वो क्या होती है, गलती आइडेंटिटी लगाना भूल जाते हैं इसके ऊपर। जब भी आपके पास 2 नंबर्स होंगे जिनके ऊपर होल स्क्वायर होगा, ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे, उनके ऊपर होल स्क्वायर होगा तो आप आइडेंटिटी लगाएंगे, आइडेंटिटी के बगैर नहीं कर सकते। तो इट विल बी 729 इक्वल टू आ जाएगा जो 823 का स्क्वायर है, इस पर आइडेंटिटी लगेगी। इट विल बी h² + 2ab का मतलब ये 14 h आ जाएगा आपका। ठीक है जी, प्लस ये 7, इसका 49 आ जाएगा 7 का स्क्वायर और प्लस h², ये जो ये आपके पास बच्चा ये एज इट इज़ आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इस पे आइडेंटिटी लगी, इस सारे को आइडेंटिटी से ओपन कर दिया। अब इसको क्या करेंगे हम, h² प्लस 2h², 2 हैं h² आपके पास, प्लस 14h प्लस का 49 है और दूसरा जो है ना आपका 729 दूसरा जाके माइनस हो गया। तो 729 में से आपने क्या करना है, 49 को माइनस कर दें तो आपके पास आंसर कितना आ गया जी, 2h² प्लस 14h माइनस का आपके पास 680 बचेगा इक्वल टू 0 आ जाएगा। इस सब को 2 से डिवाइड कर दें तो आपके पास बचता है h² प्लस 7h और माइनस का कितना आ जाएगा, 240। हाँ जी, सॉरी मुझसे ये गलती हो गई, मैंने जो ये स्क्वायर लिखा है ये 27 का लिख दिया, हमारे पास था ये क्या कहते हैं इसको 23, तो ये 529 आएगा। मैं इसको चेंज कर देता हूँ। 529 में से जब हम माइनस करेंगे किसको माइनस करेंगे, 49 को। तो 49 को जब हम माइनस करते हैं 529 में से तो हमारे पास बचेगा 480, यहाँ पे 480 बचता है। अब हम इसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे 240 बचेगा और इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है जी, ये प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। इसके बाद है जी राइट डाउन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एज फॉर एरिया। एरिया क्या होता है, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट ओवर 2। तो आपके पास बेस कितनी है जी, आपकी हाइट कितनी है, एज है
और मल्टीप्लाई बाय बेस कितनी है h+7/2। ये इसका एरिया आ गया जी। एरिया के लिए एक्सप्रेशन चाहिए थी, आप इसको सिंप्लीफाई करें या ना करें, इट इज़ अप टू यू। अगर आप सिंप्लीफाई भी करेंगे तो ये h² + 7h आएगा और ओवर में 2 आ जाएगा। आप इस तरह भी लिख सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्या है जी, हैंस स्टेट एग्जैक्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है जिस पे सब बच्चे परेशान थे कि अभी तक हमने इक्वेशन को सॉल्व किया नहीं है, तो उससे पहले ये क्वेश्चन क्यों दे दिया कि फाइंड एग्जैक्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो सब बच्चे एज की वैल्यू निकाल के फिर पुट करके फिर तो पॉसिबल था, लेकिन सॉल्व करना उसने नीचे लिखा हुआ है, इससे पहले लिख दिया कि एग्जैक्ट एरिया आप बताएं क्या होगा। तो इसका देखिए इसने ऐसे लिखा क्यों। अभी हमने इक्वेशन प्रूव की थी कि h² + 7h - 240 = 0 है। अब आपका आ जाएगा h² - 7h - 240 को तो जगह +240 कर देंगे और ये प्लस का आ गया। अब से h² - 7h की वैल्यू आ गई है, आप इस वैल्यू को यहाँ पे लिख दें और ये आ जाएगा 240। एरिया है ना, ये एरिया की एक्सप्रेशन है, तो 2 एरिया = आपके पास आ जाएगा 240/2 = 120। तो एग्जैक्ट एरिया इसका 120 आएगा। बच्चे बहुत ज़्यादा इस साल कन्फ्यूज़ रहे थे कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है हमने, ठीक है जी। तो इसका एरिया 120 आ गया। अब इसको हमने सॉल्व करना है, ये क्वाड्रेटिक से आप सॉल्व कर लेंगे, इतना कोई बड़ा इशू नहीं है, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है जी। क्वाड्रेटिक का यूज़ एक और एग्जांपल आखिरी है ये, इसमें आपके पास जो टॉपिक है वो स्पीड टाइम का है, वो हमने यूज़ करके सॉल्व करना है। मैंने 3-4 टाइप के इसमें डाले थे वर्ड प्रॉब्लम, ताकि आपको सारे टाइप की समझ आ जाए। अच्छा जी, इसको बड़े अच्छे से आपने पढ़ना होता है। पहले ये देखिए टॉपिक दूसरा कौन सा इन्वॉल्व है जिसमें से हमने एक्सप्रेशंस और इक्वेशन बनानी है। ये स्पीड टाइम का क्वेश्चन है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपका स्पीड टाइम का क्वेश्चन आता होता है, स्पीड का फॉर्मूला यूज़ करना होता है, स्पीड = डिस्टेंस ओवर टाइम। अब ये देखिए एक्सप्रेशन किस चीज़ के लिए बनानी है, यहाँ पे लिखा होता है यू हैव टू फाइंड आउट द एक्सप्रेशन, राइट डाउन द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ x फॉर टाइम टेकन। टाइम टेकन के लिए अगर आपने करना है तो आप फॉर्मूला में से टाइम को अलग कर लें। स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड = डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है जी। और ये टाइम आ जाएगा और टाइम को आप इधर लिख दें और इट विल बी डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। ये टाइम की का फॉर्मूला बन गया है। अब इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। डिस्टेंस जो है वो 12 किलोमीटर है, स्पीड x है, एक्सप्रेशन बनानी है, डिस्टेंस आप 12 लिख देंगे, ठीक है जी। ये 12/x आपकी एक्सप्रेशन आ जाएगी। नाउ डिस्टेंस रिमेनिंग डिस्टेंस इज 8 किलोमीटर, जो इसमें लिखा हुआ है 8 किलोमीटर डिस्टेंस है, लेकिन स्पीड जो है ना वो 1.5 स्लोवर है। स्लोवर का मतलब क्या होता है कि आपने माइनस करना है, ठीक है जी। इसकी एक्सप्रेशन बन जाएगी 8/x - 1.5। ये स्लोवर का मतलब ये है, आपने माइनस, अगर हाँ इससे ज़्यादा ग्रेटर लिखा होगा या ज़्यादा स्पीड लिखी होगी तो आपने प्लस करना है इसको। देखिए उसने टोटल जर्नी को ना, जो 20 किलोमीटर की जर्नी थी उसका 2 पार्ट बनाए। 12 किलोमीटर अलग उसने ट्रैवल किया x की स्पीड से, x किलोमीटर/आवर। जो अगला जो स्पीड है ना, जो उसकी वो x से 1.5 लेस है, तो उसने 8 किलोमीटर की अलग स्पीड उसने दी है, तो इसलिए हमने दो स्पीड डिस्टेंस ओवर स्पीड कर दिया, 8 अलग कर दिया, 12 अलग कर दिया। तो ये एक्सप्रेशन बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि टोटल टाइम टेकन जो है ना उसका, जो 20 किलोमीटर के लिए है वो 110 मिनट्स है, ठीक है। आप 110 मिनट्स को पहले 60 से डिवाइड करके आप, मैं एक बार ये लिख दूँ 110 मिनट्स, ठीक है जी, = आ जाएगा 110/60। अच्छा जी, ये 60 आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 11/6 आवर्स आपका टाइम बन गया जी। 11/6 आवर्स। आवर्स में क्यों यूज़ किया, क्योंकि स्पीड हमारी किलोमीटर/आवर थी। तो हम दोनों को ऐड करेंगे, जो हमारे पास आया है यानी 12/x जो आपकी एक एक्सप्रेशन बनी थी, ये टाइम टेकन था। दूसरा जो टाइम टेकन था आपका वो था 8/x - 1.5। दोनों टाइम टेकन जो है ना बनते हैं आपके 11/6। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपकी इक्वेशन शो हो जाएगी। आप देखिए एलसीएम क्या आ जाएगा, x × x - 1.5 एलसीएम आ जाएगा, और इसको डिवाइड करेंगे जी, ये आ जाएगा, x को डिवाइड करेंगे x कट जाएगा, x 12 × x - 1.5 और +8 × x आ जाएगा ये, और 11/6 एज इट इज़। फर्स्ट वी विल कन्वर्ट इट इनटू सिंगल फ्रैक्शन, देन वी विल डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उससे आपके पास आंसर आ जाएगा जी, ठीक है। अब इसको 12 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी 12x माइनस, जब 1.6 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये विद इन ब्रैकेट मल्टीप्लाई, और इसका आंसर आपके पास क्या बन जाएगा जी, 18, ठीक है जी। माइनस का 18 प्लस का 8x आ गया, ओवर में आपके पास आ जाएगा x² - 1.5 x को भी दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, और 11 ये आ जाएगा 6, ठीक है जी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 6 इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करने के बाद बनती है 20x - 18, और ये दूसरी तरफ जाकर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 11 × x² - 1.5x आ जाएगा, ठीक है जी। अब इसको विद इन ब्रैकेट मल्टीप्लाई करें 6 को, इट विल बी 120, ठीक है जी। 120x - 18 को फिर आप 6 से मल्टीप्लाई कर दें,
और इट विल बी 108। ठीक है जी, 108 आ गया। इसको मल्टीप्लाई करने से ये 11x² आ जाएगा एंड देन वी विल मल्टीप्लाई 1.5 विद 11। ठीक है जी, ये आपके पास आ जाएगा 16.5 आ जाएगा। 11 ने भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 6 ने भी। अब इसको अरेंज कर लेंगे हम। अरेंज कैसे करेंगे कि 11x² माइनस 16.5x और ये एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है जी, अब ये इस तरह वाले जो इधर जाकर माइनस होगा, माइनस 120x प्लस का 108x सॉरी 108 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने ये देखें, हमने प्रूव क्या करना है। हमारे पास प्रूव में कोई पॉइंट नहीं है, हम इसको पॉइंट को ख़त्म करेंगे। पहले पॉइंट को ख़त्म करके सिंप्लीफाई करेंगे। पॉइंट ख़त्म करने से पहले आप एक और काम कर लें कि 120 जो आपके पास है 120x और 16.5x इन दोनों को ऐड कर लेंगे, इनके साइन एक जैसे हैं। ठीक है जी, तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 11x² माइनस 136.5x और इट विल बी 108 एज इट इज़ इक्वल टू 0। पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो सबसे मल्टीप्लाई कर दें, 10 से मल्टीप्लाई कर दें 110x² और ये माइनस आ जाएगा जी 1365x प्लस का 1080 इक्वल टू 0 आ जाएगा। हाँ जी, अब इस सब को 5 से डिवाइड कर दें, इट विल बी 22x² माइनस 273x और x आ जाएगा और प्लस का क्या आ जाएगा, प्लस का आपको इसको डिवाइड करने से आपके पास आ जाएगा 216 इक्वल टू 0। आई थिंक यही हमने प्रूव करना था। हाँ जी, यही इक्वेशन हमने प्रूव करनी थी, हैंस इट इज़ प्रूव्ड। थैंक यू।